नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संचालित कोर्स BSc नर्सिंग 4 वर्ष एवं जनरल नर्सिंग 3 वर्ष। कॉलेज कैंपस सुहागपुर कोनी पुलिस थाने के पीछे शहडोल। जिला चिकित्सालय और बालाघाट जिले में 75 साल में पहली बार गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। इस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बाद शिशु पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज किया गया है। इस असंभव और महानगरों में होने वाले कार्य से नवजात शिशु को नवजीवन यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन द्वारा दिया गया, जिसके कारण परिजन खुश हैं और उन्होंने डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दे दी। इस संबंध में जिला अस्पताल में पत्रकार वार्ता में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने बताया, इस नवजात शिशु का लगभग 400 ml पीलिया वाला खून निकालकर 400 ml बिना पीलिया वाला खून डाला गया। नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। जिला अस्पताल के SNCU में लगभग 4 घंटे तक यह प्रक्रिया की गई। बताया गया, खून बदलने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और रिस्की थी। बच्चे की जान के लिए भी खतरा था। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते बाहर उपचार कराने के लिए जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। फलस्वरूप परिजनों ने भी इस कठिन परिस्थिति में चिकित्सक को ब्लड बदलने के लिए अपनी सहमत दी और पूरा खून बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई। नवजात शिशु के 5वें दिन पश्चात ब्लड बदलने की प्रक्रिया की गई और पहली बार जिला अस्पताल में इस तरह से कठिन और जटिल ब्लड बदलने का काम किया गया, जो अपने आप में आगामी समय के लिए जिले के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी सौगात है। निश्चित इसी तरह से प्रभावित बच्चों को नवजीवन देने में जिला अस्पताल आगे अग्रसर होगा और अच्छी तरह काम किया जा सकेगा। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लेलहार एक रिपोर्ट। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये एक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है बच्चे का। इसका संपूर्ण रक्त हम लोग बदलते जा रहे हैं। हम लोग एक साइकिल में 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं और दूसरी साइकिल में 20 ml ब्लड अंदर डाल रहे हैं। तो ये जो ब्लड है अभी अंदर जा रहा है बच्चे के ब्लड में, मतलब जो वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा उसमें ब्लड जा रहा है और ये 20 ml ब्लड बच्चे के अंदर जा रहा है। हमें इसको जब ब्लड को पुश करते हैं तो इसके हार्ट रेट को ध्यान रखना पड़ता है, इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना पड़ता है और उसके बाद इसका जो श्वास की प्रक्रिया रेस्पिरेशन रेट उस पर नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब 20 ml ब्लड जाता है तो उसके मतलब सर्कुलेशन में हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड एक साथ चला जाता है, तो उसकी वजह से उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमारा एक्शन ट्रांसफ्यूजन 9:30 बजे शुरू हुआ था। अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं। 3 घंटे से ये प्रक्रिया चल रही है। लगभग 400 ml ब्लड हमने बच्चे के शरीर में डाल चुके हैं और लगभग उतना ही ब्लड बच्चे के शरीर से निकाल चुके हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, आखिरी हमारे 360 ml ब्लड जा चुका है और आखिरी अभी हमें 40 ml ब्लड डाल के और वापस निकालना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चा पूरी तरह स्टेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्राई कर रहा है, रो रहा है। उसका हार्ट रेट आप लोग देख सकते हैं, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन बराबर चल रहा है। उसका टेम्परेचर बढ़िया है, बच्चा एक्टिव है, क्राई बढ़िया कर रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 97-96 के करीब चल रहा है। तो इस प्रकार ये एक्शन ट्रांसफ्यूजन की जो प्रक्रिया है लगभग समाप्ति की तरफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्शन ट्रांसफ्यूजन के पश्चात बच्चा जिस प्रॉब्लम के लिए परेशान था, जिससे उसकी ज़िंदगी को खतरा था, उसका पीलिया ब्रेन में जाने लगा था और हो सकता है उस पीलिया की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो उस पूरी गंभीर प्रक्रिया से बच्चा निकल जाएगा और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि मैं डॉक्टर नीलय जैन और हमारी पूरी टीम, SNCU की टीम, हमारी सारी स्टाफ नर्सेस, सीमा दीक्षित, हमारी सारी सिस्टर स्वाति खरे, सुनीता, संगीता और ज्योति पटवाल, सारे के सारे लोगों ने बहुत मेहनत की और आज सबके मिले जुले प्रयासों से, हमारी स्टाफ इंचार्ज किरण सिस्टर, सबके मिले जुले प्रयासों से आज ये बच्चा जो है हम लोगों ने इसका एक्शन ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह कर लिया है। ये सबसे बड़े हमारे लिए गौरव की बात है कि ये बालाघाट जिले का पहला एक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। इसके पहले ये जो प्रक्रिया होती थी ये केवल बड़े शहरों में होती थी और यदि इस प्रक्रिया को बाहर किया जाता किसी बड़े शहर में
तो इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता। लेकिन हमारा बालाहाट का जो एसएनसीयू है बहुत ही आधुनिक है, अत्याधुनिक है, सारी सुविधाएं हैं। केवल हम लोगों ने आज तक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं किया था। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि ये प्रक्रिया बन गई, क्यों ना इस प्रक्रिया को भी हम बालाहाट में करें। तो आज मेरा ये जो एक वो था कि हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, वो सपना भी पूरा हो गया। और मैं इस सफल एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे एसएनसीयू की समस्त टीम को इसका क्रेडिट देता हूँ और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। वो अपने उसके निकाल लिए भी नहीं निकाले। ये हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के पश्चात इसका ब्लड फिर से भेज रहे हैं कि इसका कितना पीलिया कम हुआ, जिसका पता हमें लग जाएगा। फिर से ले लो। ये हमने ब्लड एक्सचेंज के पश्चात उसका ब्लड निकाल के रख लिया है, जिसकी हम लोग पैथोलॉजी से जांच कराएंगे। ये पता चलेगा कि ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बाद उसका पीलिया कितना कम हुआ और उसी हिसाब से हमका आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बच्चा आपके सामने है। इस बच्चे का पूरा ब्लड जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। 400 से करीब 415 ml ब्लड इसके शरीर से निकल के दूसरा जो ताज़ा ब्लड बिना पीलिया वाला जा चुका है और पीलिया वाला रक्त इसका बाहर जा चुका है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी नॉर्मल स्थिति में आ पाएगा। इसका पता हमें अगले 2 दिन में लगेगा। धन्यवाद। मोबाइल पे बात कर रहे हैं आप। सुनीता आ जाओ तुम, ज्योति को राउंड दिला दो। ये एक ऐसा बना लेना हो गया सर। जैसा कि देख रहे हैं आप सब लोग, आपके सामने एक बच्चा है जिसका हम लोगों ने एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसको बहुत ज़्यादा झटके आने लगे थे और उसके दिमाग में पीलिया का असर होने लगा था। उसका पीलिया 32-34 हो गया था। उसकी हालत खराब थी। उसे बाहर जाने की सलाह भी दे दी गई थी, लेकिन वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर यहीं जो कुछ करना यहीं करने की अपनी जो है कंसेंट दे दी थी। उसके बाद हम लोगों ने इसका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का जो है डिसीजन लिया। और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि बालाहाट जिले में आज तक कभी भी नहीं हुई। इस प्रक्रिया में बच्चे का हम संपूर्ण ब्लड बदलते हैं। उसमें क्या होता है, जो पीलिया वाला ब्लड रहता है वो बाहर जाता है और उसकी जगह अच्छा सा साफ सुथरा ब्लड होता है बिना पीलिया वाला, वो अंदर आता है। तो इस प्रक्रिया को एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ये बच्चा आप जो देख रहे हैं, इसका 400 ml ब्लड हम लोगों ने बदला था और 400 ml ब्लड पीलिया वाला बाहर गया और 400 ml जो ताज़ा ब्लड था खून वो अंदर गया। इस पूरी प्रक्रिया में 4.5 घंटे लगे और ये बालाहाट जिले में पहली बार की गई थी। आज तक बालाहाट में कभी नहीं की गई। ये बड़े बड़े शहरों में होता है, महानगरों में होता है, मीडियम वाले लेवल पे होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोगों ने यहीं करने का सोचा था। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमारे पास संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि आज तक ये प्रक्रिया कभी की गई नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके सारे सामान मंगवाया और इसका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफर किया। तो ये बच्चा आप लोग देख रहे हैं कि आज आपके सामने है, पूरी तरह स्वस्थ है बच्चा और अब हाथ पैर चला रहा है, दूध पी रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है बच्चा। ना इसको अभी झटके आ रहे हैं और बच्चा आँख खोल के देखता है, दूध पीता है, जैसा नॉर्मल बच्चा है वैसी है। अब ये यहाँ से जाने के बाद फॉलोअप के लिए लाते जाएंगे। तो हमारी पूरी टीम सब आप सामने खड़ी हुई देख रहे हैं। डॉक्टर सुधा जैन, हमारे स्टाफ नर्सेस किरण, सिस्टर प्रीति, सीमा दीक्षित, सुनीता और ज्योति, सभी लोगों ने और इसके अलावा भी दूसरी हमारी स्टाफ नर्सेस ने बहुत मदद की थी, लेकिन वो अभी मतलब ड्यूटी उनकी नहीं है। पर मैं एसएनसीयू की समस्त यूनिट का तहे दिल से शुक्रिया आभार प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। सारी प्रक्रिया में ये लोग मेरे साथ पूरी रात 4.5-5 घंटे खड़े रहे और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, जिसके कारण बच्चे को नई जिंदगी मिली। आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे के माता पिता से पूछते हैं, वो क्या कहते हैं? जिस बच्चे को हम ले जाना चाहते थे, उस बच्चे को हमारे नीलय जैन सर ने नया जीवन दान दिया। आप कुछ कहना चाहते हो?
सर हमारे लिए सबसे ज़्यादा भगवान। बच्चा अच्छा है, खुश हो, बढ़िया। पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और शुरू में पीलिया लगातार बढ़ता रहा। पीलिया का नॉर्मल लेवल 15 से 20 होता है, उसको हम लोग जो फोटोथेरेपी यूनिट है उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये 20 से ज़्यादा होता है, 25, 30, 35 हो जाता है तो बच्चे का ब्लड बदलना जरूरी होता है। इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें संपूर्ण ब्लड निकालते हैं जो पीलिया वाला है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल ब्लड जो होता है बिना पीलिया वाला वो हम लोग अंदर डालते जाते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में मतलब 20 ml ब्लड अंदर डालते हैं और दूसरी में फिर 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में हमें कम से कम 30 साइकिल लगी और 4 घंटे का समय लगा। इस प्रक्रिया में बच्चे की स्थिति में कई बार गंभीर स्थिति आई, उसके मतलब हार्ट रेट वगैरह, क्योंकि ब्लड एकदम तेजी से 20 ml पुश करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा था, उसका काफ़ी मतलब उसका ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगा था, लेकिन सारी स्थिति कंट्रोल हो गई। बीच बीच में उसको झटके भी आने लगे थे, उस झटकों पे भी कंट्रोल कर लिया। फाइनली 4.5 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी संपन्न हो गई। सर, जिला अस्पताल में जिस तरह से पहला मामला सामने आया है, कितना जटिल था ये इस तरह का? देखिए, ये जटिल इसलिए होता है कि ये प्रक्रिया आमतः जो हमारे जिला अस्पताल बालाहाट जैसे मतलब जो अस्पताल है वहाँ पे संपन्न नहीं होती। इसको अभी तक महानगरों में ही किया जाता था, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुए या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नियोनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहीं पे ये प्रक्रिया होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तो ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं की गई, लेकिन इसके माँ बाप बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर फाइनल यही निर्णय ले गया कि यदि बच्चे को हमें बचाना है तो कोशिश तो करके देखनी पड़ेगी। तो हमने यही फिर करने का फैसला लिया, सामान जुटाए, कुछ सामान गोंदिया से आया, कुछ बालाहाट में यहाँ इकट्ठा किया और फाइनली ये प्रक्रिया संपूर्ण की गई। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए संभावित था, क्योंकि ये मतलब एक तरह से एक ऑपरेशन की तरह होता है। इसमें बच्चे की नाल को काट के जो नली आती है वो अंदर डालना पड़ता है, नाल को काट के, तो वो सीधा इंफीरियर वेना केवा में जाती है, वहाँ से अपन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बच्चे की एज का भी रिस्ट्रिक्शन होता है? हाँ, बच्चे की एज का ऐसा रहता है कि एक्चुअली पीलिया जो होता है नवजात शिशु को होता है, दूसरे दिन हो जाता है, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन बढ़ता है। तो वो 7वें दिन या 6वें दिन कितना बढ़ा उस पर डिपेंड करता है। यदि 6वें, 7वें दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट एक्सचेंज करेंगे उसकी जो नाल होती है अम्बिलिकल कार्ड जहाँ से वो बच्चा माँ से जुड़ा होता है वो कड़ी होने लगती है, फिर उसको हमको ऑपरेशन करके खोद के निकालना पड़ता है। तो इसलिए 5वें, 6वें दिन करना सबसे अच्छा होता है। ब्लड टेस्ट की भी आवश्यकता होती है? बच्चे का ब्लड टेस्ट? हाँ, बच्चे का ब्लड ग्रुप करते हैं अपन, माँ का ब्लड ग्रुप करते हैं, उन दोनों का फिर जो अपन बच्चे का ब्लड लेते हैं वो माँ के ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच कराते हैं और बच्चे के ब्लड ग्रुप से भी क्रॉस मैच कराते हैं। यदि दोनों क्रॉस मैच एक साथ संभव होते हैं, मतलब टेक्निकली हो जाते हैं, तो ही हम बच्चे को ब्लड एक्सचेंज करते हैं। अब कैसा है सर बालक? बच्चा आप देख रहे हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से दूध पीने लगा, इसका पीलिया पूर्णतः नॉर्मल हो गया है। अभी हम लोगों ने कल कराया था तो 1.2 था और इसका इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ गया था, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।